कौन से आर्टिकल में यूसीसी का जिक्र है? एक सेकंड, संविधान में जिक्र है भी या नहीं? एक सेकंड, साजिद रशीदी प्लीज। मैं यहाँ आपसे एग्जाम देने नहीं आया मोहतरमा। आपने संविधान पढ़ा, तुम पर पैर रख दिया तो आप मचलने लगी। बताया कौन से आर्टिकल में यूसीसी का जिक्र है? बता दीजिए। आपसे अगर मैंने आईना दिखा दिया तो आप इस तरह की बातें बचाव में मत उतरिएगा सर। आप इनके बचाव में मत उतरिएगा। वो बड़े आप एग्जामिनर नहीं है। ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट करने का। ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट करने का। नहीं नहीं ठीक है, आप ये तरीका नहीं होता। आपसे सवाल पूछा, आपसे सवाल पूछा। एक सेकंड असगर जी, एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड संविधान पढ़ने का दावा कर रहे थे असगर खान साहब। मैंने सिर्फ इतना ही सवाल पूछा है, कह रहे संविधान पढ़ा है मैंने। यूसीसी के बारे में कौन से आर्टिकल में जिक्र है, सिर्फ इतना बड़ा सवाल पूछा है जी। हाँ कर लीजिए, ताज की बात भी कर लीजिए। आप करिए, आप ताज की बात। आप इन लोगों से आप कर क्यों रही हैं? नहीं अच्छा, वो संविधान पढ़कर आने का दावा कर रहे हैं। ठीक है सर, आपसे जब सवाल पूछ रहे थे जवाब दे रहे थे ना सर। आपसे सवाल पूछा तो जवाब दिया ना उन्होंने। मीडिया से भी सवाल पूछे, बस उसी का जवाब दिया। जो जिम्मेदारी थी मेरी उनकी सेलेक्टिव अप्रोच को एक्सपोज करने की, वही किया मैंने। सर बोले। ये इत्तेफाक है। बोलिए। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ी बहस हो रही है, बहुत धुआं इस समय, गर्मी में और ज्यादा गर्म माहौल है। अदिति जी भी बहुत गर्म हो रखी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी संचालिका जी के लिए। और सबसे मैं सवाल पूछती हूँ सर, सवाल पूछना मेरा काम है। बिल्कुल इसमें गर्मी और ठंड की बात नहीं देखी जाती। आगरा वैसे इस समय सबसे गर्म प्रदेश जो है स्थितियों में है, शहरों में है। और जिस इतिहास की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उस इतिहास के गर्त में अगर चला जाए तो इतिहास के गर्त में बीबीसी की डिस्कवरी चैनल को अगर हम लोग देखें, चलिए उसको हटा दीजिए, और कई सारी रिपोर्ट्स को अगर हम लोग देखें, एक ऐसी किताब जिसको इंदिरा गांधी ने बैन कर दिया। सबसे मेन बात है, PNO करके एक राइटर हुए हैं, रिसर्चर हुए हैं, और उनके किताब के अंदर कार्बो डेटिंग भी हुई है। शमशुद्दीन जी मेरे बीच में यहां मौजूद हैं। सबसे प्रमुख बात है, हम इतिहास के गर्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो ताजमहल का बात ताज की और उसकी लड़ाई नहीं है। बात लड़ाई इस समय अस्तित्व की है कि हमारा अस्तित्व क्या है। हमारा अस्तित्व जिस चीज से जाना जा रहा है, ताज के और इसके हम लोग यहाँ खड़े हुए खेमे में, हम इसलिए नहीं खड़े हैं कि हम लड़ने भिड़ने के लिए खड़े हैं। हमारे शहर का बहुत ही अमन चैन की स्थिति, और शायद हम ये चाहते हैं पूरे देश की स्थिति ऐसी हो। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि यहां पर हम लोग उस सत्यता को और वास्तविकता को जांचने के लिए खड़े हैं। जैसा कि अदालत ने कहा, यह बात बिल्कुल सही है जो कि अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, और आप लोग डिबेट करें। आप लोग हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोग बहुत अच्छा, हम लोगों को प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमको उस व्यक्ति का PNO करके जो अपना रिसर्चर हुआ है, उसने प्रोफेसर मार्विन मिलर का उसने दिया कि उसने कार्बो डेटिंग की है, उन पत्थरों के बारे में जांच किया। उसने अब्दुल हमीद पादशाह नामा उस पुस्तक का उल्लेख किया है, जिसके अंदर खुद उसने, शाहजहां ने इसको राजा को कहा जोर जबरदस्ती, या आप कहते हैं साहब उसने राजा को बेचा, जैसा कि अभी मेरे शमी भाई ने कहा। बिल्कुल मैंने मान लिया कि राजा जी ने बेचा। लेकिन आप सोचिए कि जब शहंशाह पूरे भारत की स्थिति में अगर एक उससे सर्वोच्च सत्ता अगर किसी राजा के ऊपर दबाव बनाएगी तो राजा को बेचना पड़ेगा या नहीं? सबसे प्रमुख बात, राजी नहीं तो गैर राजी। सबूत है भाई, ये सबसे प्रमुख। उस जमाने में भी हुआ। अरे साहब उस जमाने के पूरे इतिहास में अगर कहीं इस बात का जरा सा साहब, मैं तो पूरे इतिहास की उसी की, वो सब गलत है। मैंने देखिए इतिहास, बच्चों को किताबें पढ़ा रहे हैं वो सब गलत है, या तो ये कहिए। अब इतिहास में तो साहब ये भी पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे। इतिहास में तो ये भी पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे। इतिहास की बात बहुत हो रही है, बहुत बात हो रही है। एक सेकंड असगर खान जी, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि इतिहास की बहुत बात हो रही है। प्रोफेसर हारिस, जुनैद हारिस, क्या हुआ जी? तो सर तहखाने खुलवाने में, क्योंकि मस्जिद की बात तो हो नहीं रही, मकबरे की बात हो रही है, एक डिस्कशन है, एक डिबेट है, दिक्कत क्या है? पहली बात तो ये जानना चाहिए कि कमरा कोई भी ताजमहल के नीचे नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके नीचे कब्रों का क्या सिलसिला है? इन बादशाहों के ज़माने में कब्र ज़मीन के अंदर होती थी, और फिर उसके ऊपर ये बाकायदा उसी के एक सिंबल के तौर पर, अलामत के तौर पर बना दिया करते थे। उसके ऊपर पूरा का पूरा गुम्बद है। कमरे का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये खुले ना खुले, ये बिल्कुल गवर्नमेंट का अपना मामला है कि कब वो ज़रूरी समझती है कि खोले, और कब ज़रूरी नहीं समझती है कि कब नहीं
तो दे रहे हैं, खुलने चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसलिए कि कहां तक पब्लिक को जाने देना चाहिए और कब तक जाने देना चाहिए ये गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन इसको आस्था का इशू बना करके इसकी लड़ाई लड़ना हमें नहीं समझ में आता कि देश किस तरफ जा रहा है। एक सवाल है छोटा सा। जी बिल्कुल। सवाल ये है, अनुज उनको माइक दे। एक सवाल ये है कि क्या किसी कब्र पर पानी का बूंद डलता है? एक छोटी सी बात का मेरा जवाब दे दे कि कब्र पर, शिवलिंग पर तो डलता है पानी का बूंद। नहीं कब्र पर भी डलता है। क्या किसी कब्र पर पानी का, किसने कह दिया नहीं पड़ता? काम है उसके ऊपर सिर्फ पंडित जी पड़ता है। आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, खबर बनती है उसके ऊपर बाकायदा पानी डाला जाता है। नहीं पड़ता, ये क्या लिखा है? प्रोफेसर जुनैद, शमशुद्दीन साहब, असगर खान साहब, मैं वापस ये बताइए नहीं पड़ता है, ये क्या लिखा है? बताइए किसी कुरान में, किसी आपके पुराण में प्रोफेसर हारिस की बात, एक सेकंड आचार्य जी आप अपनी बात रखिए। ऐसा नहीं लिखा, हम कह रहे हैं पढ़ता है। सुन लीजिए उनका जवाब। प्रोफेसर हारिस, आप सुनिए ना। असगर खान जी, असगर खान जी, ये आपके हिसाब से बैठ जाइए आचार्य जी। आपको सब कुछ सिलेक्टेड चाहिए, बैठ जाइए। आपको अपनी मर्जी का चाहिए। प्रोफेसर हारिस, जवाब भी आपको अपनी मर्जी का चाहिए। असगर खान साहब।